हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू पास एन इंटायर एरे टू अ फंक्शन। तो जो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट देखा था पॉइंटर्स अरिथमेटिक का, वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा, तो इसलिए वो मैंने आपको पहले बता दिया था। उस पर हमने पहले डिस्कशन कर ली थी कि पॉइंटर्स अरिथमेटिक क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन डिफाइन करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल सिंपल सा ही रखेंगे इसको। बेसिक हमारा फंडा क्या है कि हमें ये देखना है कि कैसे हम किसी एक पूरे एरे को कैसे पास करते हैं एक फंक्शन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले नेम का। तो यहाँ पे मैं फंक्शन की डेटा टाइप लिख देता हूँ वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। फर्स्ट वन क्या होगा, जो कि एड्रेस होगा एरे का। ठीक है, तो ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट करेगा। एक होगा एरे का एड्रेस और दूसरा होगा साइज ऑफ द एरे। ठीक है, कि उस एरे का साइज क्या है। तो यहाँ पे एड्रेस के लिए आपको पता ही है कि हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक हम पॉइंटर वेरिएबल पास करेंगे और दूसरा हम एरे का जो साइज है वो पास करेंगे। तो दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, जो हमारा एरे होगा वो भी इंटीजर टाइप का ही होगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हमें बाहर, इसकी जो प्रोटोटाइप है वो हमें मेन फंक्शन के बाहर यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक एरे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट नम नेम का मैंने एक एरे डिफाइन कर दिया और इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो पास करवा देंगे। ठीक है, तो लेट्स से एलिमेंट मैं करवा देता हूँ 10 20 30 50 40 50। ठीक है, और 60। तो ये हमारे एरे के एलिमेंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे एरे के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब इस एलिमेंट, इन एलिमेंट को और एरे को हम डिस्प्ले फंक्शन में पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, कि इसमें ये करेगा क्या, जो डिस्प्ले फंक्शन है वो हमारा क्या करेगा। तो इसके अंदर एक तो हम एक पॉइंटर वेरिएबल पास करेंगे। ठीक है, जो कि एरे का एड्रेस है वो स्टोर करेगा और दूसरे नंबर पे एरे का जो साइज है वो स्टोर करेगा। ठीक है, जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये एरे का साइज स्टोर करेगा और जो ये वाला आर्ग्यूमेंट है ये एरे का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करने के लिए या फिर लूप चलाने के लिए, क्योंकि एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो हम लूप के थ्रू ही सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाते हैं। तो लूप चलाने के लिए हमें यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होगा इंट आई। ठीक है, और यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 और आई इज लेस देन n माइनस 1। n क्या है, एरे का साइज है। तो अगर आप इक्वल टू n करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आई इज इक्वल टू सॉरी आई इज लेस देन इक्वल्स टू n, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे i में 1 पास करना पड़ेगा। ठीक है जी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये लूप बेसिकली क्या करेगी, ये एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारे एरे का, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारे एरे का, तो लास्ट वीडियो में, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो सारी फंक्शनैलिटी है ये उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर आपका ये अरिथमेटिक एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे वन बाय वन हमारे जो एलिमेंट्स हैं एरे के वो प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, एलिमेंट इज इक्वल टू %d। ठीक है, और यहाँ पे हम एलिमेंट को यहाँ पे न्यू लाइन डाल दें ताकि हमारा जो एलिमेंट है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो, और यहाँ पे एलिमेंट को मैं प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है,
एलिमेंट को मैं प्रिंट करा दूंगा। अब जे में क्या है, हमारे एलिमेंट का एड्रेस है, ठीक है, जे में क्या है, हमारे एलिमेंट का एड्रेस है। तो यहाँ पे इस एड्रेस पे जो भी एलिमेंट होगा वो यहाँ पे, अगर मैं ऐसे करूँ, अगर मैं ऐसे करूँ %u और यहाँ पे सिर्फ जे लिखूँ, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं एड्रेस प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस एड्रेस के एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं %d लिखूंगा और यहाँ पे जे के आगे स्टार लगा दूंगा कि जे के एड्रेस में जो भी एलिमेंट स्टोर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जे को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब जे को इंक्रीमेंट मैंने क्यों किया, ठीक है, इसका यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट यहाँ पे इंक्रीमेंट पॉइंटर टू पॉइंट नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने इंक्रीमेंट किया, ठीक है, ये चीज़ क्या है, यहाँ पे पॉइंटर्स अरिथमेटिक का रोल आ गया, ठीक है। तो पॉइंटर्स अरिथमेटिक में मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज अगर कोई एड्रेस है, यहाँ पे नीचे एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज कोई एड्रेस है ऐसे करके, तो अगर मैं इसमें 1 प्लस करूँगा, ठीक है, और ये इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस है, तो अगर मैं इसमें 1 प्लस करूँगा तो इसका आंसर ये हमारा इसका आंसर इतना नहीं आएगा। मतलब इसको लिख लेते हैं 478591, तो ये आंसर इसका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल नंबर नहीं है, ये एक एरे का एड्रेस है, ठीक है। और ये इंट टाइप का अगर एरे है तो अगर मैं इसमें 1 प्लस करूंगा तो इसका मतलब जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है सी में वो 4 बाइट्स लेता है। तो अगर मैं इसमें 1 इंक्रीमेंट करूंगा दैट मीन्स कि मैं 4 बाइट्स इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें 1 प्लस कर रहा हूँ दैट मीन्स कि जो पॉइंटर है वो अब क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट जो वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं इसमें 2 प्लस करूंगा तो ये यहाँ पे 98 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, मैं दोबारा से इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ लास्ट वीडियो में जाके ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करा। अब हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन हो चुका है, अब हमें यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले लिखूंगा और डिस्प्ले लिखने के बाद यहाँ पे मैं जो हमारे एरे का बेस एड्रेस है उसको मैं पास करूंगा, ठीक है। बेस एड्रेस क्या होता है, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है कि बेस एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे का जो बेस एड्रेस है उसको पास करूँगा। बेस एड्रेस मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। अब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0th इंडेक्स पे सेव होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नम एरे में जो 0th इंडेक्स का एलिमेंट है उसका एड्रेस मुझे पास करना है, ठीक है। उसका एड्रेस मैंने पास कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे का जो साइज है वो पास कर दूंगा। एरे का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो एरे का साइज क्या है यहाँ पे 6 है। ओहो, ठीक है, एरे का साइज क्या है यहाँ पे 6 है। अगर आपको एरे का साइज इसको थोड़ा डायनामिक बनाना है, ठीक है, इसको थोड़ा डायनामिक बनाना है तो आप एरे का साइज ऐसे भी पास कर सकते हो, लेट्स से नम डॉट उसके बाद साइज। एक बार सर्च कर लो गूगल पे हाउ कि कैसे हम एरे का साइज फाइंड करते हैं इन सी लैंग्वेज, हाउ टू फाइंड साइज ऑफ एरे इन सी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपको बता देगा साइज ऑफ ए, ओके, इसको ओपन करके देख लेते हैं स्टैक ओवरफ्लो को, जो कि डेवलपर्स का के लिए मसीहा है, स्टैक ओवरफ्लो और गूगल। अगर कुछ ना पता चले डायरेक्ट गूगल पे जाओ, ठीक है, कहीं ज़रूरत नहीं है टक्करे मारने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से और से पूछने की, ठीक है, किसी के भाव बढ़ाने की, ठीक है। तो अगर नहीं कुछ पता चलता तो सीधा गूगल पे जाओ। ओके, तो साइज ऑफ ए, ओके, तो यहाँ पे साइज ऑफ, ओके, साइज ऑफ और इसके अंदर एरे को पास कर देना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइज ऑफ, ठीक है, और इसके अंदर एरे का नेम क्या है, नम है, तो यहाँ पे मैं नम को पास कर दूंगा। ठीक है जी, तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन रह गया, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न 0, क्योंकि इंट में ही लिखा है ना, तो यहाँ पे रिटर्न 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं ये हमारा चला के नहीं चला या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई इसमें। इसको सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा gcc डॉट पॉइंटर्स अरिथमेटिक। ओके, मैंने न्यू फाइल नहीं बनाई, सॉरी, एग्जिस्टिंग वाले में ही मैंने कर दिया, .c, इसको हमने किया रन। ओके, एरर आ गया। एरर क्या आ गया हमारा, लेट्स सी ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड जीसीसी पॉइंटर्स अरिथमेटिक। ओके, ये बोल रहे हैं स्पेलिंग तो नहीं गलत कर दी है। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, जीसीसी डॉट लिख दिया था मैंने, ठीक है, इसलिए ये एरर आया था। तो जीसीसी उसके बाद स्पेस, उसके बाद फाइल का नेम। अब इसको चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पे ए प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं एंटर पे प्रेस करूँगा तो गाइस ने एलिमेंट तो प्रिंट करवा दिए हैं 10 20 30, बट उसके साथ और भी बहुत कुछ प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, इसको डीबग करके देखना पड़ेगा ये साइज ऑफ नम में क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और इसको ही प्रिंट करवाऊं तो देखते हैं कि ये क्या हमें दिखाता है। ठीक है, प्रिंट एफ %d और इसके बाद यहाँ पे साइज ऑफ नम। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको दोबारा से चला के देखते हैं क्या है इसमें आता है। ठीक है, ओके, 24 दिया। ओके, तो ये यहाँ पे पता क्या कर रहा है, ये देखो, ये 6 एलिमेंट हैं और 4 बाइट्स के, एक एलिमेंट जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, ये बाइट्स दिखा रहा है हमें। ठीक है, तो 24, ठीक है, 6 × 4 24 ये हमें दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको साइज को, यहाँ पे हमें ये चाहिए कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, एड्रेस डिवाइड कर दूंगा साइज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एरे 0 और यहाँ पे इसका एड्रेस। तो अगर मैं ये चीज़ ऐसे कर दूंगा तो ये हमें, क्योंकि ये इसका साइज़ क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट का साइज़ क्या है वो है 4, तो 4 को अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा तो उसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे करके देखूँ कि अभी हमारे पास 6 आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, क्या दे दिया इसने, ID रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। ओके, साइज मैंने डाल दिया, साइज ऑफ आएगा। आई एम रियली 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 सॉरी मैन। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको पास करेंगे। दैट्स रियली नाइस सचिन, आई एम प्राउड ऑफ यू। सॉरी सॉरी, थोड़ी होशियारी मारने के लिए, बट हमारा काम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज ऑफ नम में मैं ये चीज़ पास करूँगा जो हमारा सेकंड पैरामीटर है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट किया और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं कि अब हमारी जो आउटपुट है वो ठीक आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने जीसीसी पॉइंटर इसको किया, अब मैंने दोबारा से इसको रन किया। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये एक चीज़ और दिखा रहा है
क्यों दिखा रहा है ये लूप में? कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आई थिंक सो। एन अगर मैं यहाँ पे इसको आई इज इक्वल टू आई डाल रखा है, वाह। गलती, होशियारी महंगी पड़ गई। ठीक है, इसलिए देखा, इसलिए होशियारी नहीं मारनी चाहिए ज़्यादा। देखा यहाँ पे मैंने गलती करी हुई थी, तो पहले मैं होशियारी दिखा रहा था। ठीक है, अब ये देखो, अब ये ठीक चल गया। 10 20 30 40 50 60 अब एरे के एलिमेंट जो हैं हमारे वो डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ऐसे हम पास करते हैं एक पूरे एरे को टू अ फंक्शन। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी कंप्लीट एरे को किसी फंक्शन में पास कर रहे हो तो आपको पूरा एरे पास नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, उस एरे का जो बेस एड्रेस है, मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है उसी को पास करना है। तो वहीं से वो बाकी के एलिमेंट्स को उठाता रहेगा, आपको सिंपल उस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।